नमस्कार, अब दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। मुंबई पुलिस को व्हाट्सएप पर मिली धमकी। भारत में घुसे 14 पाकिस्तानी आतंकी, 34 वाहनों में 34 मानव बम लगाए गए। विस्फोट में 400 किलोग्राम आरडीएक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। मुंबई पुलिस सतर्क है और पूरे राज्य में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध पर एक बड़ा बयान देते हुए कहा, कुछ बड़ा होने वाला है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत पर 2 चरणों में टैक्स बढ़ाने के संकेत भी दिए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा, लगता है हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो। डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड सलाहकार पीटर नवारो के बयान पर भारत की खरी विदेश मंत्रालय ने कहा, हमने पीटर नवारो के गलत और भ्रामक बयान देखे हैं तथा हम उन्हें स्पष्ट रूप से अस्वीकार करते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने सोलापुर की आईपीएस अंजना कृष्णा को फोन किया, लेकिन उन्होंने डिप्टी सीएम को पहचानने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने गुस्से में वीडियो कॉल कर अंजना कृष्णा को फोन किया। अवैध उत्खनन मामले में कार्रवाई रोकना चाहते थे अजीत पवार। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने मीडिया पर तंज कसते हुए कहा, ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे पूरी यमुना नदी दिल्ली में आ गई है। पूरे सिविल लाइंस में मौजूद लगभग 1000 सड़कों में से केवल एक सड़क और मंदिर पर ही जलभराव है, जिसे बार बार दिखाया जा रहा है। दिल्ली में बाढ़ के पानी में डूबकर एक शख्स की मौत हो गई। 2 दिन पहले डूबे शख्स की लाश काफी तलाशी के बाद शुक्रवार को बरामद की गई। मृतक की पहचान उत्तर पूर्वी दिल्ली की गढ़ी मेंदू गांव के ओमबीर के रूप में की गई है। बी फॉर बीडी और बी फॉर बिहार सोशल मीडिया साइट एक्स पर केरल कांग्रेस की पोस्ट पर बम मचा बवाल। भाजपा ने इसे बिहार और बिहारियों का अपमान बताते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पोस्ट पर हंगामे के बाद पार्टी ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप ने साधा यूरोपीय देशों पर निशाना, कहा रूस से तेल खरीदना बंद करना चाहिए। यूक्रेन युद्ध रुकवाने के लिए चीन पर भी आर्थिक दबाव डालना चाहिए। एनडीए के सहयोगी और रालोमू के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर कसा तंज, कहा गंगा किनारे नाचने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता। उन्हें अपनी छवि बचाकर रखने की सलाह दी। श्रीनगर की हजरत बल दरगाह में बवाल। 3 दिन पहले दरगाह के रेनोवेशन के बाद लगाए गए मार्बल पर लोगों ने जाहिर किया गुस्सा। गुस्साई भीड़ ने अशोक स्तंभ तोड़ा, कहा मस्जिद के अंदर कोई प्रतिमा नहीं लगाई जा सकती। ऑस्ट्रिया के नेता और अर्थशास्त्री गुंथर फेलिंगर का सोशल मीडिया अकाउंट भारत सरकार ने ब्लॉक कर दिया। फेलिंगर ने हाल ही में एक विवादित पोस्ट कर भारत को तोड़ने की बात कही थी। फेलिंगर ने खालिस्तान का नक्शा भी शेयर किया था। भारतीय छात्र जर्मनी को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जहां 2024-25 में 32.6% की वृद्धि देखी गई। अमेरिकी विश्वविद्यालयों में आवेदनों में साल दर साल 13% की गिरावट दर्ज की गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के मौके पर कहा, स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम और अन्य आधुनिक सुविधाओं का अपना महत्व है, मगर सबसे महत्वपूर्ण चीज स्मार्ट शिक्षक हैं। एक शिक्षिका के रूप में अपने समय को याद करते हुए उन्होंने इसे अपने जीवन का बहुत ही सार्थक काल बताया। अनिल अंबानी, आरकॉम की मुश्किलें बढ़ी। एसबीआई और बीओआई के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा ने फ्रॉड घोषित किया। आरकॉम को बैंक ऑफ बड़ौदा से 2 सितंबर को एक पत्र मिला, जिसमें कंपनी और प्रवर्तक अनिल अंबानी के ऋण खाते की धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने के निर्णय की जानकारी दी गई। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक भारत में टेस्ला की पहली कार के मालिक बने। बीकेसी टेस्ला एक्सपीरियंस सेंटर की पहली टेस्ला मॉडल वाई की चाबी उन्हें सौंपी गई। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को लेकर आ रहा एक विमान शुक्रवार सुबह खराब मौसम के कारण भुवनेश्वर में नहीं उतर सका और उसे कोलकाता भेजा गया। राज्य के एक मंत्री ने बताया, दिल्ली का 5 दिवसीय दौरा करके लौट रहे मांझी को सुबह लगभग 9.45 बजे भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर उतारना पड़ा। उतार चढ़ाव भरे कारोबार में स्थानीय शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी शुक्रवार को मामूली बदलाव के साथ लगभग स्थिर बंद हुए। सेंसेक्स 7 अंक की गिरावट के साथ 80,711 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 7 अंक की बढ़त के साथ 24,741 अंक पर हुआ बंद। 60 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में बढ़ी शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुश्किलें। ईओडब्ल्यू ने दोनों के खिलाफ जारी किया लुकआउट सर्कुलर। पुलिस के अनुसार शिल्पा और राज अक्सर विदेश यात्रा करते हैं, इस वजह से यह कदम उठाया गया। मुंबई के बिजनेसमैन ने कपल के खिलाफ दर्ज कराया है धोखाधड़ी का केस। सनी देओल ने पूरी की नितेश तिवारी की फिल्म रामायणम की शूटिंग। फिल्म में हनुमान का किरदार निभाएंगे सनी, रणवीर कपूर भगवान राम और साई पल्लवी निभाएंगी माता सीता का किरदार। दिवाली 2026 पर रिलीज होगा रामायणम का पहला पार्ट। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें अब दुनिया पर।